बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। पीटीआई ने एतराज़ दूर करके दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी। नंबर अलॉट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था। तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को इल्ज़ामात की फहरिस्त न भेजने का एतराज़ आयद था। उधर बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात करवाने का मुतालिबा। कहा सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। बानी पीटीआई की सेहत ज़रूरी है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक ना पहले कोई कोताही की ना आइंदा करेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले कानून में मौजूद नहीं कि कैदी का निजी अस्पताल से इलाज करवाया जाए। अदालती फैसले पर अमल दरामद किया गया। बानी पीटीआई को मुकम्मल तिब्बी मुआयने के बाद वापस जेल मुंतकिल किया गया। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत ना की जाए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया। सिक्योरिटी इशू एक बहाना है। बानी पीटीआई से आज अहले खाना की मुलाकात नहीं होगी। पार्टी की मरकजी क़यादत को आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की कोशिश की मगर गुज़श्ता हफ्ते के वाक़यात के बायस ऐसा नहीं हो सकेगा। बानी पीटीआई के हालिया बयान पर मुतल्लिका हलकों ने नागवारी का इजहार किया। पीटीआई को बावर करवाया गया कि मर्जी के डॉक्टर्स मिलेंगे लेकिन इलाज पिम्स में होगा। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं अपोजिशन का हक है कि वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाए। अगर वो अदम एतमाद लाएंगे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं कि कोरम मुकम्मल करे। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतालिक एहतियात किया है। मैंने अभी तक पीटीआई की कायमा कमेटियों से इस्तीफे कबूल नहीं किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर से इंतहाई मस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरक़ वस्ता में कशीदगी और आगे बढ़ने के तरीक़ेकार पर नुमायाँ पेशरफ्त हुई। इस पेशरफ्त से ख़ित्ते में पायदार अमन की राह हमवार होने की उम्मीद है। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की बहाली के लिए दोनों फ़रीक़ों के इक़दामात और तनाज़े के जामे हल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान। कहा ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत के नुक्ता नज़र और ख़दशात से आगाह किया। फील्ड मार्शल की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकिर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें। ISPR के मुताबिक कशीदगी रोकने और आबना हुर्मस खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग तेज़ कर दी। तेहरान पर मज़ीद पाबंदियों का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन का कहना है ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और शिपिंग के शोबे पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का इंदिया। तेहरान अमरीकी पाबंदियों से निमटने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर मईशत अली मदनी ज़ादा का जवाब। कहा दुश्मन ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी हमला करना चाहते हैं मगर ईरान मुआशी जंग से निमटने का तरीका जानता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान का टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई सूरत-ए-हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आइंदा कसीरुल जहती रवाबित के हवाले से भी गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर सेहत का अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का इंदिया। कौमी असम्बली इजलास में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पेट्रोल बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं तो अद्वियात के नर्ख भी बढ़ेंगे। कुछ अद्वियात की कीमतें तब्दील होंगी। पीटीआई हुकूमत में अद्वियात की कीमतों के मामले पर वज़ीर को ओहदे से हटना पड़ा था।
इस्तांबुल से तेहरान जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज में हंगामी सूरत-ए-हाल। तुर्क एविएशन एजेंसी के मुताबिक हंगामी सूरत-ए-हाल पर तैयारी की तुर्की की जानिब वापसी अंकरा एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतर गया। हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान का लाहौर में डीएनए और पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। डीएनए की रिपोर्ट 3 हफ्तों बाद जबकि पॉलीग्राफिक टेस्ट रिपोर्ट 3 रोज बाद मिलेगी। फॉरेंसिक टेस्ट के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस मुल्जिमान को लेकर वापस रावलपिंडी रवाना। गिरफ्तार मुलाजिम ज़िशान ने पुलिस तफ्तीश में हिना जावेद के कत्ल का बताया था। क्या जेआईटी तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील या इसकी निगरानी कर सकती है? मीर रजा केस में जेआईटी तश्कील देने के लिए दरख्वास्त पर अदालत के सवालात। कहा, सिंध ट्राइब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के तहत गैजेट नोटिफिकेशन के बाद मुदाखलत का केस बनता है। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची के इलाके अयूब गोट में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की गाड़ी पर फायरिंग। रेस्क्यू के मुताबिक फायरिंग से कार सवार शख्स गर्दन पर गोली लगने से जान बहक। शहरी सोहराब गोट से न्यू कराची की जानिब जा रहा था। पुलिस का कहना है वाक़या टारगेट मालूम होता है, मज़ीद तहकीकात जारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल मुकदमात के इंदराज में ताख़ीर पर आईजी सिंध को तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध डीआईजी सखर को भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आइंदा समात पर आईजी सिंध ज़ाती तौर पर पेश हो। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, सिंध में जज़ा और सज़ा का तसव्वुर नहीं है। सिंध पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ एक दिन रह गया। सड़कों और इमारतों पर चिराग, शहर जगमगा उठे। नगर नगर दुरूदो सलाम की सदाएं, गलियां और बाजार बरक़ी कुमकुमों से रोशन। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो खरोश उरूज पर। मसाजिद और घरों में खुसूसी महाफिल का इनेकाद। चीन ने एक बार फिर फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत कर दी। सदर शी जिनपिंग कहते हैं सियासी समझौते को तरजीह देकर मसले का 2 रियासती हल निकाला जाए। मगरबी किनारे और गज़ा पर हुकूमत फ़लस्तीनी ही करेंगे। इंसानी हमदर्दी के असूल का ख्याल रखा जाए और शहरियों की हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। इंसाफ और बराबरी को मलहूज़ खातिर रखा जाए। अमेरिका ने 47 साल बाद शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की फहरिस्तें निकाल दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इकदाम से शाम में निजी शोबे की सरमायाकारी की राह में हायल रुकावट दूर होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं फैसला शामी हुकूमत के मस्बत इक़दामात के एतराफ़ में किया गया है। वुमेन्स एशिया कप के लिए कौमी टीम कल फातिमा सना की क़यादत में दुबई रवाना होगी। वुमेन्स एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक खेला जाएगा। कौमी टीम का पहला मैच 1 सितंबर को थाईलैंड से तय है। पाकिस्तान और भारत का मैच 5 सितंबर को होगा। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज फिट हो गए। 4 माह बाद यूएस ओपन की तैयारी शुरू कर दी। कलाई की इंजरी के बायस उन्हें बार्सिलोना ओपन से दस्तबरदार होना पड़ा। वो फ्रेंच ओपन, विंबलडन, टोरंटो और सिंसिनाटी के मुकाबलों में भी शिरकत ना कर सके। फ्रांस में खराब मौसम के बायस वोल्टा स्पाइना साइकिल रेस का तीसरा मरहला मनसूख। पहाड़ी इलाके पायनीज में मुकाबले के दौरान शदीद यालाबारी। 174 किलोमीटर रेस का सिर्फ 15 किलोमीटर सफ़र ही तय हो पाया। और
और उर्दू अदब के अजीम, रोमानवी और इनकलाबी शायर, ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। उनका कलाम आज भी मोहब्बत करने वालों के दिलों में जिंदा।